क्वेश्चन इज कि इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड्स आ रही है, बट उससे क्लोज होते हैं, जो क्लोज होते हैं उनका बजट इतना कम होता है 4-5 हजार, और जो क्लोज ही नहीं होते वो बोलते हैं कि टाइम लेते हैं, 24 घंटे दे दो, 25 घंटे दे दो सोचने के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। और वो सोचने के बाद वो लोग फिर से इन्वॉल्व रिप्लाई करते करते हैं। हैं। रिप्लाई नहीं करते मुझसे। तो लाइक फिर उनके लिए प्राइस इशू है, प्राइस बहुत ज्यादा ही हाई है उनके लिए। या 30 तो रील्स मैंने 19 के या 18 के बोला। 1918 के। हम्म। तो उन्होंने क्या बोला? बोले नहीं कुछ भी, बोले सोच के बताते हैं। हाँ, तो सोच के बताते हैं, मतलब उनके लिए प्राइस बहुत ज्यादा ही हाई है या फिर उनका उतना बजट नहीं है। और उनका हम्म। लाइक ऐसा कोई पैकेज था क्या कि उनको 30 रील्स चाहिए पर मंथ, कि उनका वन हम्म। इंडिविजुअल रील था? नहीं नहीं, उनका ऐसा था कि नहीं हमें फॉलोवर्स भी चाहिए, मतलब पूरा पर्सनल ब्रांड का जितना भी होता है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें थी। तो उसके लिए मैंने बोला तो 20 के था, बट मैंने बोला ठीक है इट इज नेगोशिएबल, तो 18 के तक बोल दिया मैंने। फिर भी बोल रहे हैं कि लाइक सोच के बताएंगे। हम्म। तो लाइक सी द प्रॉब्लम इज द प्राइस ही है। अगर आप उन्हें थोड़ा सस्ता बोलते तो वो मान जाते जल्दी। बट उसमें फिर कहाँ अब, सी मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। अभी ऐसे 10 क्लाइंट हो गए तो 10 का थोड़ी मैं एडिट कर पाऊंगी पूरे दिन में, 2 या 3, मैक्स 5 का या 6 का कर लूंगी, ठीक है। बट फिर 10 का, अगर मान लो किसी एडिटर को भी मैंने लिया, वो भी तो लेगा ना, फिर 15 हजार में कोई नहीं करेगा। फिर उसमें मेरे मेरे को फायदा नहीं है, 15 से ज्यादा वो एडिटिंग का ही ले लेगा, उसमें मेरे को स्क्रिप्टिंग का भी देख। राइट। तो सी एक ही प्रॉब्लम है कि अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हम्म। जो अच्छा पे कर सके, वही प्रॉब्लम है ना। हम्म। हाँ, तो बस ज्यादा से ज्यादा सेल्स कॉल चाहिए आपको। जितने ज्यादा हम्म। बुकिंग्स है तो उतने में आप फिल्टर भी कर सकते हो। लाइक आप मुंह पे उनको नो बोल सकते हो अगर उनका बजट 15 हजार से कम है, या फिर जो भी बजट है आपका मिनिमम। हम्म। लाइक मिनिमम कितना है, लाइक आपको कितना चार्ज करना है 30 रील्स का एक सी मंथ का? मैं आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन बताती हूँ। जो अदर एडिटर्स हैं वो 500 से नीचे एक भी रील नहीं कर रहा, जो बिगनर एडिटर है, बिगनर, उससे भी मुझे लैपटॉप खोल के सेटिंग्स बतानी पड़ेगी कि इसका इतना करो, इसका इतना करो, एक्सपोजर इतना, ये वो। तो वो जो बिगनर एडिटर है वो 500 रुपये ले रहा है एक रील का। और हम्म। जिसे बल्क में काम दे तो ठीक है 400 कर देगा, तो 400 रुपी इंटू 30, 12,000। हम्म। और सामने से मैंने 15 हजार, हम्म। उसमें स्क्रिप्टिंग भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, भाई कहाँ से ये इतना, फिर प्रॉफिटेबल नहीं है ना 2-3 हजार के लिए। इससे अच्छा तो मैं 5 ही क्लाइंट लूँ, उनका काम सारा मैं कर दूँ। राइट। ये तो प्रॉब्लम। ओके, तो वीडियो एडिटिंग भी है, स्क्रिप्टिंग भी है। मतलब कंप्लीट है। आइडिया, जो टॉपिक्स होते हैं वो हम लेके आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में स्क्रिप्टिंग का भी रहता है, एडिटिंग भी हमारी तरफ से रहता है, देन अपलोड भी हम ही कर देते हैं, जब इतना कर दिया तो ठीक है, अपलोड भी क्या ही करो, वो भी हम ही कर देते हैं, ये हम्म। रहता है। हम्म। हम्म। ओके, तो फिर लाइक बस अच्छे क्लाइंट्स चाहिए ना जो अच्छा खासा पे करे। फिर तो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन ना, तो थिंग लाइक इसके मेन थिंग इसके, कोई बिना रिजल्ट के आ नहीं रहा। तो सबको चाहिए कि अपने रिजल्ट दिखाओ, आपने कितने व्यूज जनरेट करे हैं, ये दिस एंड दैट। तो जब तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट कहाँ से लेके आओ, और जब तक रिजल्ट्स नहीं तब तक क्लाइंट्स नहीं है, ये लूप है। एक्सपीरियंस तो है ना कि क्या, तो लाइक रिजल्ट लाने में क्या प्रॉब्लम जा रही है? रिजल्ट लाने में प्रॉब्लम, ये क्लाइंट्स ही नहीं है जिनका रिजल्ट लेकर आ सकते हो। तो मतलब अभी कोई क्लाइंट है जिसके साथ आप काम कर रहे हो? है बट बट इतना बोलने का तरीका उनका ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो ऑडियंस को सही कर पाएंगे हैंडल। तो ऐसा कोई क्लाइंट है जिसका बोलने का तरीका सही है, लाइटिंग सही है, कैम क्वालिटी सही है, और वो लाइक परफेक्ट है, उनका उनकी तरफ से कंटेंट एकदम परफेक्ट है? ऐसा कोई क्लाइंट है? हाँ उनकी तरफ से परफेक्ट है, अभी अभी मैंने बात कर रही थी, उनकी तरफ से परफेक्ट है। बट हम्म। प्रॉब्लम इसकी, वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी 0 फॉलोअर, अभी आईडी भी नहीं बनी उनकी, ये प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम थोड़ी ना, बस उसके लिए कंसिस्टेंट चाहिए रहा ना, लाइक प्रॉब्लम। हम्म। हाँ, फैक्टर तो रहते कि कैमरा क्वालिटी अगर बुरी रही तो फिर हम्म। एंगेजमेंट नहीं आता उतना। लाइक स्टोरी स्क्रिप्ट नहीं हो अच्छी तो फिर प्रॉब्लम आती है।
बट लाइक 0 फॉलोवर्स है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टार्ट सभी करते हैं 0 से ही। ठीक है, अभी तो जस्ट वो स्टार्ट ही करे तो उनका, बट रिजल्ट्स के लिए भी एक परसेंटेज है ना, कि 10 में से मतलब 8 का आ सकता है या 7 का ही आएगा। इसमें मैं भी थोड़ी गारंटी है, सोशल मीडिया है, एल्गोरिदम है। तो उसमें तो कोई गारंटी नहीं कर सकते लाइक कितना, वो तो बता हम्म। नहीं सकते हम कि एग्जैक्टली कितने व्यूज आएंगे, उसका कोई आइडिया नहीं है। बस एक ही चीज कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट रहो और लाइक फीडबैक लो, ट्रैक करो कि कौन सा रील हम्म। 10 में से कौन सा रील में ज्यादा व्यूज है, उसमें क्या किया था, हुक कैसे टाइप का था, और फिर उसको वही बार बार करना है, अप्लाई करना है नेक्स्ट रील्स में, फिर देखना है रिजल्ट, वैसे ही इम्प्रूव होता है। आई मीन रिजल्ट के हिसाब से तो लाइक कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कितने लाइक्स आएंगे, कितने लीड्स आएंगे ऑर्गेनिक कंटेंट से। अगर देखा जाए तो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में भी कम व्यूज आते हैं, कम लाइक्स आते हैं, और लाइक जो भी ऐसे फोन से, कोई सस्ते फोन से रिकॉर्ड करते हैं, उनके भी ज्यादा व्यूज और लाइक्स और आ जाते हैं कमेंट्स। लाइक इसमें तो डिपेंड करता है यार कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, और वही वो ना, टॉपिक भी डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस के लिए है कि नहीं। टॉपिक प्लस कोई बंदा किस टाइप से बोल रहा है, उससे भी तो फर्क पड़ता है। हाँ लाइक ऑडियंस को अगर, क्या है, पट 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 बता दो उन्हें जो भी है। कोई आराम से बोलते तो उसका वायरल कम जाता है कंटेंट, ये देखा है मैंने। हाँ तो लाइक फास्ट चाहिए ना, तो लाइक उसमें हम्म। फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 1.2 की स्पीड या फिर 1.3 की स्पीड, हम्म। वो भी है। ठीक लेकिन है, ये तो क्लाइंट्स नहीं है उसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे, और रिजल्ट्स नहीं है तो उसके लिए उससे टेस्टिमोनियल्स नहीं बन रहे और उससे क्लाइंट्स हम्म। नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, यही। और मेन थिंग है इसके सिस्टम से डिफाइन नहीं है, मेरे को पता ही नहीं रहता कि ठीक है मीटिंग में गए, अगर मैंने सामने से आउटरीच करा तो मीटिंग में जाके मैं क्या बोलूं? पहले ये बोलूं कि सर बताओ मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या यूज कर रहे हो आप? तो उनको तो बोलो थोड़ा ना, मतलब ये लगता है। सी 3 ऑप्शन रहते हैं पेइंग के। एक वो लोग हम्म। अटेंशन करते हैं पे, अटेंशन हम्म। ध्यान देते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। सेकेंड इज कि जब वो कॉल पर आते हैं तो वो अपना टाइम निकाल के दे रहे हैं, तो वो टाइम हम्म। पे कर रहे हैं। और थर्ड मनी वाला रहता है कि जब उन्हें ये सब हम्म। पसंद आया, उनका अटेंशन ग्रैब हुआ, जब उन्होंने टाइम पे किया, उनको लगा कि सही है, फिर वो फाइनली मनी से पे करते हैं। तो हम्म। सेकंड तक तो आ गए ना, मीट पर तो आ गए ना। सेकंड तक मैं ले आती हूँ, सेकंड तक ले आती हूँ, मेन थर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड सेकंड अब तक उन्हें, ले आती हाँ बट अब उन्हें सिर्फ ट्रांजैक्ट करना है, राइट। हूँ। हम्म। तो फिर सबसे पहले तो सी, जो भी क्लाइंट के साथ मीटिंग पे आते हो उनके बारे में जानना पड़ेगा कि वो लोग क्या करते हैं, कौन सी नीश में है, वो लोग कितना कमाते हैं, उनको क्या लाइक उनका डिजायर्ड गोल क्या है, अभी कहाँ पर सिचुएशन पे है, और जाना कहाँ पर जाते हैं, चाहते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। तो सपोज अगर मैं हूँ एंड मेरे मुझे 15 रील्स बनाना है, और करंटली मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, ना मेरे पास फॉलोअर्स है, ना मेरे पास ऑर्गेनिक लीड्स आ रही है, ना कमेंट्स आ रहे, कुछ भी नहीं, पूरा खाली अकाउंट है मेरा। ठीक है, हम्म। तो अब लेकिन मुझे 15 रील्स या फिर 20 रील्स या फिर मुझे फॉलोअर्स चाहिए, तो वो मेरा गोल है। हम्म। तो अब आपको बताना है कि डेली डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज या फिर एक वीक में इतने रील्स बनाने पड़ेंगे, उससे उतना उतना लाइक अप्रोक्सीमेशन गोल उतना उतना आ सकता है। ठीक है, हम्म। और आपको वो पूछना है कि उनका रेवेन्यू क्या है, हम्म। रेवेन्यू क्या है आपका। तो फिर अगर वो रेवेन्यू बताते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना रेवेन्यू बताता हूँ 5 लाख फॉर एग्जांपल, तो आप उन्हें 15,000 आराम से पिच कर सकते हैं, आराम से। और अगर कोई बोलता है कि कोई अगर समझो कोई लाइक बोलते हैं कि 40,000 है या फिर 50, वो कम ही बोलेंगे, जानबूझ के बोलते ही है वो कम। और अगर कोई एक तो बहुत ज्यादा ही कम बोलता है, या तो फिर बहुत ज्यादा ही ज्यादा बोलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत कम ही बोलता है क्योंकि वो बताते नहीं किसी को इनकम। तो अगर कम बोलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 30,000 या फिर 40,000 या फिर 50,000, तो आपको बोलना है, आपको तो अपना ही प्राइस बोलना है, इतना है। और सी अगर वो ना बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम्म। अगर बाय चांस, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आप क्यों प्राइस कम करोगे अपना, लाइक क्लाइंट को लेने के लिए, क्लाइंट को डील साइन करने के लिए आप अपना मार्जिन क्यों रिड्यूस करोगे। इससे अच्छा वही टाइम में कोई और क्लाइंट फाइंड करो जो वही बजट में फिट हो रहा है, उसके साथ काम करो। बेसिकली लीड्स ज्यादा चाहिए, जितने ज्यादा लीड्स उतने ज्यादा बुक्ड अपॉइंटमेंट्स, उतने बेटर क्लाइंट्स, उनको फिल्टर तो कर सकोगे, ओके ये क्लाइंट बुरा था, ये क्लाइंट अच्छा है, फिर इससे अच्छा ये हम्म। क्लाइंट है।
तो वो वही हो पाएगा जबकि जितने ज्यादा बुक्ड अपॉइंटमेंट्स रहेंगे, उसके बिना नहीं होगा ना। प्रॉब्लम। लाइक अगर आप 5 ही अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो पूरे फुल मंथ में, तो वो 5 अपॉइंटमेंट से आप उन्हीं 5 में फिगर आउट कर पाओगे कौन सा बेस्ट क्लाइंट है। लेकिन अगर आप 30 अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो, एक पर डे 1 अपॉइंटमेंट, तो वो 30 में से आप फिल्टर कर पाओगे ना कि ये अच्छा है, इसके साथ काम करते हैं, और फिर उसके कंटेंट को देख के और अच्छे क्लाइंट्स आएंगे जिनको आपसे एडिट करवाना है। ऐसे ऐसे इम्प्रूव लाइक बढ़ते जाता है बेस्ट क्लाइंट। फिर आप उसके कंटेंट लाइक आप उसके प्रोफाइल पे अपलोड करते हो, उससे और अच्छे क्लाइंट, उससे और अच्छे क्लाइंट, उससे और अच्छे क्लाइंट, ऐसा होते जाता है। अभी कितने आ रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट्स पर वीक? तो वही इंस्टा से ही चल रहा है। अभी जो टोटल में आए 10-12 अपॉइंटमेंट तो हुई है वो कुछ 10-12 बिना सीटी 10-12 बिना पर सीटी वीक? सीटी भी नहीं तो पर वीक तो 10-12 तो मतलब लाइक 40 प्लस है ना पर मंथ। 10 into 4 10-12 40 अपॉइंटमेंट तो बुक हुई है उससे। पर वीक ना? नहीं पर वीक नहीं, अभी तक लाइफ टाइम उस रील ओके से। ओके, गॉट इट। तो सी अगर, और आपको खुद के रील्स कितने टाइम जाता है बनाने में, एक रील? 3 घंटा मैक्स, विद सब कुछ, एडिटिंग वगैरह शूटिंग सब कुछ, शूटिंग सब कुछ? शूट वगैरह सब करके 3 घंटे। और क्लाइंट्स कितने हैं अभी आपके पास? 3-4, एक तो लटका हुआ है बेचारा, उसको कुछ अता पता नहीं चल रहा, ठीक है, उसको खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या करना है। तो 3 क्लाइंट्स के लिए कितना टाइम जाता है पर डे? 3 क्लाइंट्स के लिए 6-7-8 घंटे मैक्स, 7 घंटे। तो खुद के बिजनेस पे फोकस करने का टाइम मिल रहा है? हाँ मिलता है। तो रोज एक रील से स्टार्ट करो, और लाइक जो लोग पे कर रहे हैं उसका तो लाइक एड्स का तो रन करना ही है ऑफ कोर्स, उसका एड्स का वेट तो करना। रन कर। तो जो वो लोग पे करते हैं, एडवांस पे करते होंगे, तो वो एड्स में करो इन्वेस्ट, नंबर 1 वे। सेकंड वे, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाओ पर डे, हर रोज एक चाहिए कंटेंट एक रील। पर रील, ऑर्गेनिक। ठीक है। प्लस आउटरीच चाहिए, 3 चीजें। आउटरीच भी, हाँ एड्स के बाद भी आउटरीच। हाँ, अच्छा। एड्स प्लस आउटरीच प्लस हम्म। ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर आप चाहो आउटरीच तो कितना? आउटरीच इंटरनेशनल को कर सकते हो, लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्योंकि एड्स चल रही है आपकी इंडिया में, ऑर्गेनिक कंटेंट भी वायरल इंडिया में ही जाता होगा, इंडियन क्लाइंट्स को दिखता होगा। और अगर आप आउटरीच इंटरनेशनल क्लाइंट्स को करते हो, तो क्या पता कि कोई 50 लाइक $500 40,000 का मिल जाए, 45,000 जो भी है रेट, उससे स्टार्ट करो। और एक नीश नीश क्या है आपका? नीश अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, क्योंकि अ, अभी रिजल्ट ही नहीं है मेरे पास किसी नीश के, तो नीश डिसाइड करने से कोई फायदा भी नहीं है। पर्टिकुलर नीश के लोग फिर वही मांगते हैं कि रिजल्ट दिखाओ। अभी तो मैं सभी को टारगेट कर रही हूँ, जो भी ठीक है दिखता है हेल्थ में या फिर किसी और नीश में होता है। कोचेज होते हैं बेसिकली, उनको कोचेज आई थिंक सबसे प्रॉफिटेबल नीश है इसमें, क्योंकि उनके पास राइट पैसा भी रहता है। तो राइट। कोचेज को ही टारगेट कर रहे हैं। और ज्यादातर ज्यादातर कोचेस कौन से रहते हैं, कौन से इंडस्ट्री के रहते हैं कोचेस? फाइनेंस हो गया, या फिर नहीं यू नहीं, नो? फाइनेंस में तो आई थिंक कंपटीशन बहुत है, तो कोचेस मैंने जो अभी तक टारगेट करे थे वो थे एस्ट्रोलॉजी कोचेस, अभी तक जो इंडिया में टारगेट करे थे, जिनसे मीटिंग बुक हुआ है। और अभी तक आउटरीच के हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट कौन सा था, मतलब लाइक वो कौन से इंडस्ट्री का था? तो वही है काइस, जिसे अभी तक इंडिया में कोई नहीं मिला, इंडिया में अभी तक तो कोई। राइट, या तो सी एड्स रन हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम, अभी अभी फेसबुक प्रोफाइल बनाई है ना, तो उसके लिए टाइम लगेगा एड्स के लिए, 1-2 दिन वेट करेंगे। प्लस पर डे एक रील चाहिए ऑर्गेनिक, प्लस डीएम आउटरीच इंटरनेशनल क्लाइंट्स कोचेस। लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टा के थ्रू ही? इंस्टाग्राम जहां पर कंटेंट जा रहा है वहां पर, जहां पे कंसिस्टेंट उसी कंटेंट सेम जा रहा है अकाउंट वहां से? पे, सेम अकाउंट से।
क्योंकि बट कंटेंट तो मेरा जहाँ हिंदी में। जहाँ पर ओके, तो उसमें कर सकते हैं एडजस्ट। अगर कंटेंट हिंदी में है तो फिर इंडियन क्लाइंट्स को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझेगा नहीं कंटेंट, लेकिन एडिटिंग भले ही समझ जाएगी। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, वॉइस ओवर दो बनाया करो, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, क्योंकि कैप्शन तो इंग्लिश में ही जाएगा ना, वॉइस ओवर ही तो चेंज करना है बस, पीछे से दोनों को एक्सपोर्ट करके एक रील उधर डाला एक रील इधर डाला ऐसे करके। ठीक है। तो एक एक अकाउंट सेपरेटली इंडियन क्लाइंट्स के लिए बनाओ और एक अकाउंट सेपरेटली इंग्लिश लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बनाना है। क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स का क्या है कि उसमें व्यूज मिल रहे हैं, अगर किसी वजह से मान लो उनके क्लाइंट्स के रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं तो मेरा पर्सनल ब्रांड तो हैगा प्रूफ, प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, कि ठीक है हमने अपने लिए करा, हम आपके लिए भी कर सकते हैं। इंग्लिश कंटेंट में व्यूज कम आते हैं और लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती कि व्यूज कम से भी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, उनको सिर्फ व्यूज दिखते हैं। कल तो एक आया बोला मेरे फॉलोवर बढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है 10 रुपए में भी एक फॉलोवर बढ़ते हैं। तो उनको वो मतलब उनको इतना समझ नहीं आ रही, वो नर्चर नहीं है, प्रॉपर तरीके तो से वो उन्हें नॉलेज राइट नहीं है। क्लाइंट है ही नहीं, वो फिर राइट क्लाइंट हम्म। है ही नहीं, लाइक वो हम्म। बिजनेस ओनर है ही नहीं। बिजनेस ओनर एक्चुअली उनको लाइक पर्सनल ब्रांड एंगेजमेंट पे नहीं रहता। हम्म। पर्सन लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरी रील पे 10 लाइक्स आ रहे हैं और वो 10 लाइक्स लाइक $1 million एंटरप्रेन्योर्स या फिर कंपनीज के आ रहे हैं, हम्म। तो वो चलेगा? मुझे 10 लाइक ही चाहिए, मुझे सिर्फ ज्यादा लाइक्स नहीं चाहिए मुझे। तो लाइक हाँ, और लाइक जो टाइम पास वाले रहते हैं उनके भले 1,000 लाइक्स भी आ जाए तो भी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनसे आप हम्म। मोनेटाइज नहीं कर पाओगे उन्हें। लाइक वो इंटेंशन रखना पड़ता है कि ये मेरा कंटेंट किसको वैल्यूएबल जाएगा, ऑथेंटिक है कि नहीं, इसको उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रही खुद है को कि ही नहीं। नहीं पता, उनको खुद को ही नहीं पता, बस उन्हें फॉलोवर और लाइक्स से मतलब है कि आप कितना रिजल्ट ले आओगे, ये है प्रॉब्लम। इसीलिए मेरे को अपने पर्सनल ब्रांड के लिए करना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए, नहीं तो वो फिर मानेंगे नहीं। इन्फ्लुएंसर्स लाइक्स के पीछे भागते हैं ना, लाइक्स फॉलोअर्स एंड लाइक ब्रांड, लाइक उनको क्योंकि पर्सनल ब्रांड लाइक ब्रांड डील्स हम्म। मिलती है ना, फॉलोअर्स जितने इन्फ्लुएंस जितना उनका। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा कोचेस है, जैसे वो लोग ब्रांड डील्स नहीं देखते हैं। हम्म। कोच का क्लाइंट्स काम, देखते हैं बिजनेस के हाँ लिए। क्लाइंट्स देखते हैं ना, स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाई मेरी जो स्किल है उसके लिए ये एकदम परफेक्ट प्रोस्पेक्ट है, राइट? तो फिर उनको सिर्फ लीड से मतलब है, लीड जनरेशन ऑफ वही पर्टिकुलर क्लाइंट का या फिर स्टूडेंट्स का। हम्म। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाइक्स है, उनको बस हम्म। डीएम्स में बस चाहिए कि कोच या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड, डीएम 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 और लाइक लीड चाहिए उन्हें, ठीक बस। ठीक ठीक। दैट्स द रिजल्ट। अगर एक बार लीड जनरेशन हो गया बस खत्म। अरे वही है बट रिजल्ट, लाइक से, हम्म। एंगेजमेंट से, व्यूज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बट अगर लीड्स वगैरह का ठीक। इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज, एंगेजमेंट, कमेंट्स सब, लाइक स्टोरी शेयर, सेव्स वगैरह वगैरह वो सब चाहिए। हम्म। तो मीटिंग का मैं पूछती हूँ थोड़ा सा सेल्स का। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे तरीके से उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पा रही, मतलब वो कन्विंस नहीं हो रहे, डाउट में रहते हैं, ऐसा क्यों, डाउट में क्यों है वो? जबकि वो कंटेंट से नर्चर हो क्या है। ठीक है, अभी मैं एड्स भी रन करूंगी, उससे चाहे 30 लीड आए, 50 लीड आए, 100 लीड आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं कन्विंस ही नहीं कर पाई तो 100 के 100 मना कर देंगे, ये प्रॉब्लम है। आपको नहीं करना है कन्विंस, आपको सही क्वेश्चंस पूछना है। राइट क्वेश्चंस अगर पूछोगे ना तो वो खुद ब खुद उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से ही पता है। हम्म। अगर आपको क्लाइंट्स नहीं आ रहा, आपको मालूम है कि और कंटेंट बनाना पड़ेगा, रील्स बनानी पड़ेंगी, हम्म। एड्स रन करना पड़ेगा, और क्या और है ही नहीं कुछ। क्लाइंट्स लाएंगे कैसे? हम्म। एक तो एड्स है, एक तो आउटरीच मेथड है कि खुद से जाओ, या तो मेल है, या तो फिर कोल्ड कॉल है, फोन उठा के सीधा हम्म। कॉल करो प्रोस्पेक्ट को, या फिर कंटेंट है। 4 ही वे है। हम्म। या फिर कोई फ्रेंड को बोल दिया कि ये अगर ये है पहचान में तो बता देना, उसको रेफरल्स बोलते हैं, रेफरेंस। या हम्म। या फिर अफिलिएट बोलते हैं, जो भी है। बट सी लाइक हम्म। इतने सारे भी मेथड्स नहीं है कि उससे लीड्स आ जाए, बस बहुत कम है तो फिर उनको मालूम है उनको क्या करना है, बस आपको बताना है कि ट्रस्ट इशू है नंबर 1। हाँ, ट्रस्ट इशू इसे कैसे, ये हैंडल कैसे हो? नंबर 1 इज दैट कैमरा ऑन रखना पड़ता है, वो फर्स्ट ऑफ तो ऑल। कैमरा वैसे ऑन रखती हूँ मैं मीटिंग में, और सामने वाले नहीं ऑन रख रखा, मैं भी बंद कर देती हूँ फिर।
नहीं, आपको ऑन ही रखना है, सामने वाला बंद रखे या ना रखे, और अगर बंद रखे भी तो बोल सकते हो कैमरा ऑन करो, और अगर फिर भी नहीं किए तो मतलब वो क्लाइंट सीरियस नहीं है, यू ओके। नो। हम्म। कैमरा ऑन नहीं किया मतलब सीरियस नहीं है क्लाइंट, एज सिंपल एज दैट। हम्म। और लाइक अगर कोई ड्राइविंग या फिर वैसा कोई इश्यू है तो ठीक है, बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई चेहरा नहीं दिखा रहा मतलब वो सीरियस नहीं है, यू नो। तो फिर क्लोजिंग का सी, सबसे पहले क्लाइंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट को क्या चाहिए, नंबर वन। उसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, वो क्या बिजनेस में कर रहा है, उसको बता सकते हो, उसको फ्री इंफॉर्मेशन देना है, सिर्फ ऐसा ऐसा करना है, बताना है उसको, ऐसा ऐसा करना है। रील्स बनानी है हम्म। कंसिस्टेंटली पर डे हम्म। फॉर 30 days, उससे ये रिजल्ट आ रहा है, आता है। उसके बाद ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद टेस्टिमोनियल देना है, और वो टेस्टिमोनियल ऐसे जन का देना है जो वही सेम सिचुएशन में था, मतलब उनको लगेगा कि अगर कोई और जो मेरी ही इंडस्ट्री में है, मेरे जितने ही फॉलोअर्स थे कम, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, या फिर उसका इतना बिजनेस ग्रो हुआ, या फिर उसका लीड्स आ रही है पर डेली, और उसने ये सब किया, तो मेरे भी आएंगे, लाइक सेम सिचुएशन है। और वो टेस्टिमोनियल बेसिकली रिजल्ट्स दिखाने के लिए, कि शो करने के लिए कि ये हो रहा है। बट अगर सेम फील्ड का टेस्टिमोनियल नहीं है हमारे पास, मान लो कि कोई किस नीश है, कोई ट्रेडिंग तो नीश फिर है, मत कोई बताओ हेल्थ। टेस्टिमोनियल, फिर मत बताओ टेस्टिमोनियल, जस्ट उनको बताओ कि ये करना है, खत्म। और उनको बता देना कि आई हैव मेनी क्लाइंट्स जिनको अच्छे रिजल्ट्स आए, लीड्स आए, ऑल दी स्टफ वो बोलते हैं ब्लाइंडली। शो करो, बोलते हैं शो करो हमें। और मैं बोलती हूँ कि ठीक है हम शो नहीं कर सकते, तो बोलते हैं नहीं तो रहने दो, फिर हम ट्रस्ट ट्रस्ट का फैक्टर फिर वहां आता है। या तो ट्रस्ट का फैक्टर आता है, तो फिर उन्हें बताओ ही मत टेस्टिमोनियल्स के थ्रू। सी, द थिंग इज दैट वो तरीका रहता है बताने का, अगर आप स्कैर्ड वे में बोलोगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा लाइक थोड़ा कंफ्यूजन, तो लाइक सामने वाले को पता चल जाता है कि ये कंफ्यूज है, तो वो इसलिए पूछते हैं कि दिखाओ रिजल्ट्स, यू नो। तो एक तो बताओ ही मत, या फिर एकदम अगर बताना है तो एकदम कॉन्फिडेंटली बताओ कि उन्हें यू नो लग जाए कि हाँ सही में किया है। स्टार्ट करने का यही वे है कोई इंडस्ट्री में। हम्म। हम्म। उन्हें आप ये नहीं बता वही ना। सकते कि मैं एकदम बिगिनर हूँ, कभी नहीं एक्सपीरियंस, कुछ नहीं एक्सपीरियंस, तो कोई पैसे ही पे नहीं करेगा फिर। हर कोई एक्सपीरियंस कोई करना चाहता है जो उसकी फील्ड में मास्टर हो। तो ऑफ कोर्स आई मीन वही लोगों को वो लोग हायर करेंगे ना, कोई बिगिनर को हायर क्यों करेगा कोई। मुझे लग रहा है कि टोन में फर्क होता है। जो शायद मैं झूठ नहीं बोलती, तो झूठ बोलने में तो टोन का फर्क आ जाता है। मैं बोलती हूँ सर आई हैव रिजल्ट्स, तो लग रहा है तुम्हें सुन के फिर होंगे रिजल्ट्स। नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, इसको सुधारना पड़ेगा। और लाइक सेल्स कॉल में एक्चुअली कम बोलना पड़ता है, ज्यादा आंसर नहीं देना पड़ता, ज्यादा क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। क्वेश्चंस तुम्हें क्या लगता है अभी किस टाइप के, मतलब? अभी मैं आपको पूछता हूँ, डेली कितने रील्स डाल रहे हो आप? जीरो। और अगर आपको लगता है कि आप एक रील पर डे डालोगे कंसिस्टेंटली विद ग्रेट क्वालिटी, आपको लीड्स आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। ऑब्वियसली। फिर आप कर क्यों नहीं रहे? टाइम में मतलब। क्या? ओके। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लूं कि ये कॉमन क्वेश्चंस है, ये सबसे ऐसा पूछना। नहीं रहता, वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे। अगर कोई क्लाइंट, हम्म। ट्रैक तो करना पड़ेगा, हाँ। बिना और ट्रैकिंग के कुछ नहीं होता। एक चीज और कि बट इन्हें विश्वास कैसे, फिर वो ठीक है कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि हाँ हमने जनरेट करी, बट फिर मैं भी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना है क्लाइंट से, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री में न्यू क्लाइंट है, जो आज हम्म। तक वो इंडस्ट्री में आपने ना वीडियो एडिटिंग किया ना कुछ भी नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको क्लोज कैसे करोगे आप? और वो एक्सपीरियंस देखेगा कि आप रिजल्ट बट ला सकते हो या नहीं। हम्म। तो उस वो सिचुएशन सिचुएशन, में, ये सेम सिचुएशन हाँ, तो अगर इसको फिर आपने, फिर- हाँ, तो अगर सी ये सिचुएशन में क्लाइंट जीत रहा है क्योंकि उसको मालूम है, और आपको भी मालूम है कि आपने वो इंडस्ट्री में कभी ट्राई नहीं किया और वो इंडस्ट्री कभी भी रिजल्ट लाए नहीं है,
हम्म, तो आप तो इनको एक तो फ्री ट्रायल बोल सकते हो, 3 रील्स आप बनाओगे, 3 रील्स जो भी है, एकदम कंप्लीटली। और ये तभी करना है जब क्लाइंट का बजट 20K के ऊपर है और न्यू इंडस्ट्री वाला क्लाइंट है। हम्म। फ्री ट्रायल्स, फ्री, या फिर फ्री 1 रील, पहला रील फ्री। और अगर मतलब उन्हें उसको सब चीजें सेटअप कर दो और 1 रील फ्री दे दो। सेटअप, हाँ वही एग्जैक्टली, सेटअप हम्म, एज इन किसका सेटअप? पेज का जो भी उनका सोशल मीडिया का रहता है उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ना, वो भी बायो वगैरह हाँ बहुत बेकार लिखा रहता है उनका। हाँ, तो लाइक वही, लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा करने में सेटअप पेज, वो तो आधा दस घंटा एक पंद्रह घंटा, मिनट हाँ उससे, हाँ। हम्म, सी, उनको एक रील फ्री में दो, अगर उन्हें रील पसंद आया जिस तरह से वीडियो एडिटिंग हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही सामने से कि मुझे चाहिए। तो उनको सी, क्लाइंट लोगों को फ्री की चीज बहुत पसंद आती है, सबको पसंद आती है फ्री की चीज, बिना पैसे दिए कुछ मिल रहा है, फ्री की चीज, राइट? सो फ्री की चीज पे ही फोकस करो, और उससे क्लाइंट का ट्रस्ट गेन कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को मालूम है कि आपके पास एडिटिंग स्किल्स है। तो अगर वो क्लाइंट खुश हो गया आपकी रील से, भले रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बस एडिटिंग अच्छी है, तो बस फिर कंसिस्टेंट रहो। और आप रिजल्ट उसको, तो कंसिस्टेंटली आएगा, वो तो 3 महीने तक तो सोचो ही मत रिजल्ट आएगा, 3 महीने के बाद ही रिजल्ट आएगा, चौथे महीने में। वो एग्जैक्टली पता exactly, है। तो बस वही है फिर। सेल्स कॉल पे सी, क्लाइंट क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको एक बार में समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं। झूठ हम्म। झूठ नहीं बोल सकते हम, झूठ नहीं बोल सकते, बट उनको लाइक सिर्फ बिलीव कराने के लिए एग्जाम्पल, लाइक यू नो, लाइक बोल सकते हैं कि टेस्टिमोनियल है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये थोड़ा लाइक इसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है बोलने के लिए, पिच मारने के लिए ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं होता कि अगर वो बोलेंगे दिखाओ, तो फिर गेम खत्म हो गया उधर, वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट इशू भी गया। तो स्टार्टिंग में कोई टेस्टिमोनियल ना दिखाए तो ही अच्छा है, या फिर आप कोई और इंडस्ट्री का दिखा दो, बोलते मत कि सेम इंडस्ट्री का है। लाइक आप बोल सकते हो एक एक ऐसी क्लाइंट है आपके समान, कोई और इंडस्ट्री के, जिनको हम्म, मिलियन व्यूज आए इंस्टाग्राम पे, और वो मिलियन वाले रील्स है, उन्हें 50 60 100 200 लीड्स आए, और वो लोग लीड्स के लिए तो मांग नहीं सकते, क्योंकि वो उनका अलग अकाउंट है, आप लीड्स नहीं दिखा सकते उन्हें। तो लीड्स के लिए आप बोल सकते हो कुछ भी, एनी नंबर, उन्हें 100 लीड्स आए या फिर 200 लीड्स आए, और अगर वो बोले कि दिखाओ लीड्स, आप बोल देना कि लाइक मुझे भी नहीं पता कि लीड्स कैसे आए, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके अकाउंट पर आए रील्स, लेकिन मुझे, मैं रील दिखा सकती हूँ, एंगेजमेंट, व्यूज, लाइक्स, वो सब दिखा सकते हैं। हम्म। अभी जो फूडी का आशिफ है उसके मैंने रील्स जितनी भी उसके पेज पे जाती हूँ मैं ही एडिट करती हूँ, तो उसके व्यूज दिखा सकती हूँ मैं कि ये सी हमने इसकी हम मैं तो ये कहती हूँ कि हम इनके साथ में काम करते हैं, ये क्या कहते हैं हाँ हमारे क्लाइंट। हाँ, पार्टनर बोलना, क्लाइंट बोलना पार्टनर है। लाइक इसको, लाइक ये क्लाइंट को इतना कंटेंट पसंद आया कि इसने पार्टनरशिप कर ली, ये बोल सकते हो, पार्टनरशिप ही कर लिया, मतलब हमें हम्म, हायर ही कर लिया। तो लाइक बोलना कि 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ पार्टनरशिप में, 5 साल। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ठीक है। बट तो लाइक फूड ऐसे, के बीच में मैंने काफी लोगों को ये चीज दिखाई, बट अभी तक इस बंदे से भी कोई बंदा कन्विंस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोलने में ही ट्रस्ट इशू है, फिर बोलने बोलने में में ही है, ट्रस्ट। हम्म। बोलने में, राइट क्वेश्चंस बोलने में, राइट क्वेश्चंस पूछने में। राइट क्वेश्चन, वो बोलते हैं कि बताओ अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा, किस तरीके से करते हो, मैं बता देती हूँ उनको ऐसे। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस बताना ही नहीं पड़ता, उनको बोलना कि आपके लाइक, आपने, आप कॉल पर क्यों है, आपको क्या चाहिए, अब अभी आपका क्या कर रहे हो आप, आपको कौन से रिजल्ट चाहिए, हम्म, बस आपको कॉल पर जो डोमिनेंस है वो आपको होना चाहिए, आपके हिसाब से कॉल चलना चाहिए, ना कि उनके हिसाब से। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हम्म, सेल्स कॉल में हमेशा आपकी चलनी चाहिए, ये नहीं कि, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्लाइंट को डिसरिस्पेक्ट करो,
लेकिन क्लाइंट को आपको फॉलो करना चाहिए कि लाइक सपोज अगर आप कॉल पे हॉप हुए, लाइक कॉल पर आए, तो फिर उनको बोलना कि कॉल ऐसा ऐसा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइक क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड उसके हिसाब से लाइक मैं देखूंगा कि मेरे सर्विसेज आपके बिजनेस में फिट हो रही है या नहीं, मैं आपको रिजल्ट्स लाके दे सकता हूँ या नहीं। अगर मैं लाके दे सकता हूँ तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे का, अगर नहीं लाके दे सकता हूँ तो फिर लाइक आई डोंट थिंक दैट इट विल वर्क। तो ये आपका बैकग्राउंड है कि मुझे भी नहीं पता कि रिजल्ट्स आ सकते हैं या नहीं। अब वो लोग सोचेंगे कि ओके, अब उनको सही से जवाब देना पड़ेगा हर एक चीज का, क्योंकि उनको मालूम है अगर सही से जवाब नहीं दिया तो ये काम नहीं करेंगे मेरे साथ। सी ये प्रोसेस हम तभी तो फॉलो करेंगे जब हम सामने से उसने हमें रीच आउट करा है। ये तभी हाँ, फॉलो ऑफ करेंगे कि कोर्स, जब हमने ऑफ हमने कोर्स। उसको रीच आउट करा तब क्या रहेगा, नहीं, क्योंकि नहीं, हमने नहीं, उसको नहीं, रीच आउट तब करा नहीं तब बोल क्या सकते। बोलना है स्टार्टिंग में। मेरे स्टार्टिंग की लाइन ही लग है मेरी, मुझे नहीं, पता ही नहीं, नहीं मैं नहीं, सेल्स पर बैठी क्या बोलूँ अब, ये इसमें ये क्या जो बोलूँ। है प्रोसेस, ये सिर्फ इनबाउंड के लिए है। हम्म। अगर वो लोग रीच आउट करे तो हम्म। तब आप उनको बोल How सकते हो did- कि आपने क्यों किया रीच आउट, वगैरह वगैरह हम्म, वगैरह। तो वो आप तब तो फिर कंट्रोल में रहोगे। हम्म, अगर उनको कैसे। आप रीच आउट कर रहे हो सामने से उन्हें, हम्म। तो फिर आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उनको एक कंफर्टेबल हम्म। बनाना पड़ेगा। हम्म। तो वो कंफर्टेबल बनाना और लाइक ट्रस्ट गेन करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अटेंशन पे किया है, टाइम पे कर दिया है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में मेन चीज है। और लाइक मुझे पता है, जब मैं पहले अपने फर्स्ट सेल्स कॉल पे आया था, मैंने एक ही सवाल पूछा था, हाउ मच आर योर प्राइसेस। पहला सवाल, ना हाय ना हेलो, और मेरा कैमरा ऑफ था। पहला सेल्स कॉल, हाउ मच। हाउ मच आर योर प्राइसेस। सीधा प्राइस पे आ गया मैं, सीधा एंड तक, हाउ मच आर योर प्राइसेस। तो उसने, सी अब क्लाइंट फीडबैक देते तो उसने बोला था मुझे कि यू डायरेक्टली आस्क फॉर द प्राइस। तब मुझे लगा ओके, बाद में पूछना था, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया था कि प्राइस के लिए बाद में पूछना। ऐसा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है कोई भी कॉल का, हाय हेलो वगैरह वगैरह, वो 1 मिनट तक चलना चाहिए। फिर अगर वो ठीक इनबाउंड है है। तो आप पूछोगे उनसे अ, कि आप ये बिजनेस में काम करते हो, राइट? लाइक आप कितना साल हुआ ये बिजनेस में आप काम कर रहे हो, और लाइक आपको किस चीज में हेल्प चाहिए जिसकी वजह से आपने एक कॉल बुक किया आज। ये थोड़ा वार्म अप हो गया उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और एग्जैक्टली। बिलीव करने के किस चीज में हेल्प चाहिए जो आपने कॉल बुक करा, ये लाइन लिख लेती हूँ मैं, पहली लाइन में लाइक कर जाती हूँ, फिर पूरी मीटिंग खराब होती लिए। हाँ, तो पहला पहला वाला है कि हाय, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसा। है। लाइक कहाँ से बोल रहे हो आप, कौन सी सिटी हम्म। है, लाइक। फिर जब वो बोले कि या आई एम डूइंग गुड, यहाँ से बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आप कहाँ से बोल रहे हैं वगैरह, वो सब हो जाए, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने रीच आउट किया था इंस्टाग्राम पे एंड आपने कॉल बुक किया है, तो आपने किस रीजन से कॉल बुक किया आज, लाइक आपके चैलेंजिंग क्या है, आप क्या फेस कर रहे हो, या फिर जो कैलेंडली में जो फिल करते हैं ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स की किस रीजन से आप फिल कर रहे हो, बुक कर रहे हो। तो वो भी आप बोल सकते हो कि कैलेंडली में आपने बोला था कि आपको लीड्स चाहिए, राइट? तो हम्म। अभी आप क्या कर रहे हो लीड्स जनरेट करने के लिए अभी करंटली? तो वो बताएंगे कि हम एड्स रन कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, या फिर रेफरल से आ रहे हैं, या फिर जस्ट गूगल से आ रहे हैं, गूगल माई बिजनेस लोकली आ रहे हैं क्लाइंट्स। अगर लोकेशन बेस्ड है तो, अगर ऑनलाइन बेस्ड है तो वो बोलेंगे कि हम एड्स रन कर रहे हैं या फिर कंटेंट बना रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो लोग बताएंगे अपने बारे में। और ठीक। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद है, तो वो और बताएंगे ज्यादा 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 ज्यादा। तो बस क्वेश्चन पूछना है फिर। ओके, तो फिर अगर आप लाइक कंटेंट बना रहे हो तो लाइक आप खुद से बना रहे हो, एडिटिंग वगैरह सब कुछ आप कर रहे हो कि कोई आपकी टीम है, वगैरह वगैरह, या फिर आप अगर एड्स रन कर रहे हो तो आप खुद से रन कर रहे हो कि आपकी कोई टीम है, यू नो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि पर्सनल ब्रांड चाहिए, लीड्स चाहिए, लाइक क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हम्म। या फिर कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं हो रहा। 3 चीज है। या फिर पर्सनल ब्रांड नहीं बन रहा, पर्सनल ब्रांड बनाना है।
पर्सनल ब्रांड बनाने का पर्पस यही है कि क्लाइंट को कन्वर्ट करना है। पर्सनल ब्रांड मतलब क्लाइंट कन्वर्ट, कंटेंट, एड्स, आउटरीच से क्लाइंट्स लाइक लीड्स आती है डीएम्स में, उनको कन्वर्ट कैसे करना वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके बायो पे डिपेंड, जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है, और वो प्रोफाइल ही पर्सनल ब्रांड है बेसिकली। तो आपको जितने भी लीड्स आते हैं आपकी रील से वायरल होने से, वो आपकी प्रोफाइल पर जाते होंगे, और फिर वो प्रोफाइल को स्टॉक करने के बाद वो लोग कॉल बुक करते हैं। तो वही सेम स्ट्रैटेजी आपको उनके लिए भी इस्तेमाल करनी है। कुल मिला के इसको प्रोडक्टाइज करना है कि ये चीज हम करके देंगे आफ्टर गेटिंग सम रिजल्ट्स जो भी है। जो भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, बस उनका एक प्रेजेंटेशन बना देना। एक बार ऐसे लिख लो, स्टेप 1 इंट्रोडक्शन, हाय हेलो ब्रैकेट में, हाय हेलो वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, लाइक विच सिटी आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, लाइक विच स्टेट, जो भी है। ये पहला स्टेप है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप लिख सकते हो वार्म अप। ठीक है। वार्म अप में आप ब्रैकेट में लिख देना ट्रस्ट कॉमा बिलीव, और एक और उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना आस्क द रीजन व्हाई दे बुक्ड अ कॉल। क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में लैग हो रहा है, मैं भूल ही जाती हूँ क्या बोलूँ, वो पूरा मीटिंग फिर उनके कंट्रोल में चला जाता है। वही तो अब सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। तो लाइक जब आप उनको पूछोगे आपने कॉल की बुक किया, वो लोग प्रॉब्लम बता ही देंगे कि ये प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट पे आएगा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने खुद से निकालने का ट्राई किया। अगर लीड्स नहीं आ रहे तो करंटली आप लीड्स डालने के लिए क्या कर रहे हो, या फिर अगर न्यू प्रोफाइल है तो इसके पहले आपने कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली है, इसके पहले आपको कोई एक्सपीरियंस है, इसके पहले आपने कोई कंटेंट क्रिएशन किया हुआ है, एडिटिंग की है, कुछ किया है, पर्सनल ब्रांड का टाइप्स कोई एक्सपीरियंस है आपको, वो पूरा लाइक उसी पे वही टॉपिक पे, प्रॉब्लम वाले टॉपिक पे। और वो प्रॉब्लम का आपको पूछना है कि आपने खुद ने सोल्यूशन निकालने का ट्राई किया, नंबर 1। अब अगर वो बोलेंगे कि नहीं किया ट्राई, या फिर वो बोल सकते हैं कि किया ट्राई लेकिन काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, ठीक है, तो आप फिर पूछ सकते हो कि अगर क्यों नहीं किया, आप कंसिस्टेंट थे, नहीं थे, और डेप्थ में जाना, कंसिस्टेंट थे, नहीं थे, क्वेश्चन हार्ड ला दो उस पे, हाँ क्वेश्चंस, हाँ बॉम्बार्डिंग कर दो। हाँ क्वेश्चंस, उसको लाइक उतना भी लाइक अच्छे से पूछना, लाइक ऐसा स्ट्रिक्ट में नहीं कि ऐसा थोड़ा कंफर्टेबल वॉइस में, जब वो कंफर्टेबल फील करे तब क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। फिर अगर करा तो ट्राई किया तो कंसिस्टेंट थे या नहीं, बेसिकली हाँ करा तो तो अगर वो रिजल्ट नहीं आया। वो बोलेंगे कि नहीं थे कंसिस्टेंट, या फिर थे फिर भी नहीं आ रहा था रिजल्ट, तो ये पॉइंट पे आप टेस्टिमोनियल को डाल सकते हो हल्के से, लाइक ज्यादा भी नहीं। लाइक ऐसी सिचुएशन पे एक और क्लाइंट थे मेरे, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट थे लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उनका सबसे मेन चीज था स्क्रिप्ट, या फिर वीडियो क्वालिटी, या फिर नाइस एडिटिंग। अब आप अपने सर्विस को आप धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हो उसमें, स्क्रिप्ट, वीडियो एडिटिंग, ये एंड टेस्टिमोनियल को, लाइक मेरे क्लाइंट को ये इम्प्लीमेंट करने के बाद स्क्रिप्ट, क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग, ये रिजल्ट्स आए। आपने ये कभी ट्राई किया है खुद से इंक्लूड करने का, ऐसा? तो अपना थोड़ा इन्वॉल्व करके, ज्यादा नहीं बोलना, एंड फिर उनको क्वेश्चन पूछना, कभी ये ट्राई किया है, कभी ये ट्राई किया है, हैव यू ट्राइड दिस दैट, एंड देन वंस वो बोले कि नहीं किया है, तो फिर उन्हें पूछना कि आप ट्राई करना चाहते हो ये रिजल्ट लाने के लिए, जो भी उनका होगा, डिजायर, ओके। उनका प्रॉब्लम का एक गोल भी होगा, सोल्यूशन भी होगा। अगर समझो मुझे लीड्स नहीं आ रहे, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया लीड्स नहीं आ रहे मुझे, तो आप ये बोल सकते हो कि कंटेंट के थ्रू मैंने वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और अच्छी क्वालिटी वाला अप्लाई किया, उससे ये रील वायरल गया कंसिस्टेंटली करने से, एंड उससे 100 लीड है ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग एनीथिंग। ये कब बोलना है? इसके बाद क्या आपने ये ट्राई किया है? आप ये ट्राई करना चाहते हो या नहीं?
नहीं नहीं, उसके पहले वाला, उसके पहले वो। उसके पहले वाला ना। हाँ, एंड फाइनली वो बोलेंगे कि हाँ मुझे चाहिए रिजल्ट्स, लाइक मुझे करना है सर्विसेज। हम्म, तो आप उन्हें थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है, तो बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा। या तो इतना मैं है तो ही नहीं वैसे भी। बड़ा चढ़ा के मतलब लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनके साथ, यू नो 5 लाख, 5 लाख फॉर 5 years, या फिर 10 लाख फॉर 5 years। हम्म। अगर ऐसा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका क्या बजट है, सीधा बोल देना आपका क्या बजट है। और बजट हमेशा हाँ, पूछना, बजट हम्म। हमेशा पूछना, मैं ये गलती कर रही थी अब तक। बजट हमेशा पूछना उनसे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि मेरा बजट कम है तो आपको उनको सीधा सीधा बोल देना कि अभी आपका सिंस बजट कम है तो आप कोई और वीडियो एडिटर ढूंढ लेना जो आपको ऐसे सेम टू सेम रिजल्ट्स लाके दे सकता है, यू नो सिंस एकदम टॉप क्वालिटी, लाइक क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ जो लाइक एकदम, यू नो व्हाट डू आई से, फोकस्ड है एंड उन्हें रिजल्ट्स चाहिए, एंड मेरा अब अपना इंट्रोड्यूस करना पैकेज जो भी आपका, लाइक आई टेक 20,000 फॉर 30 रील्स, लाइक मैं एक ही रील नहीं बनाती, ऐसा ऐसा बोलना, मेरा पैकेज रहता है, एंड उसमें से 1/4 या फिर 1/3 एडवांस, लाइक 5,000 जो भी है, 5,000 7,000 जो भी है एडवांस। 1/3 एडवांस। हाँ, 1/3 1/4 डिपेंड करता है वो। ऑन कॉल। सेम फर्स्ट मीटिंग पे। हाँ, फर्स्ट मीटिंग पे, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग पे। मीटिंग पे पूछ लो और फर्स्ट मीटिंग पे ही उनको ये सारी चीजें बता दो। और हाँ, जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है मैं उनको बोलूँ कि हम आपके लिए स्ट्रेटेजी पहले बनाते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी पार्ट उनको फ्री में नहीं देना एड्स वाली लीड्स को, ये तो इनबाउंड है ना बट। दोनों के लिए कर सकते हो, अगर लाइक आउटबाउंड के लिए थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है पिच, हम्म। आउटबाउंड के लिए थोड़ा रहना, इनबाउंड तो ठीक है, लेकिन अगर आउटबाउंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स करना है ना आपको तो लाइक ये, या फिर आउटबाउंड फर्क पे। भी नहीं पड़ता, ओके, लाइक अगर कोई हिंदी में आप कंटेंट बना रहे हो वही सेम प्रोफाइल से आप एक आउटरीच करना इंटरनेशनल क्लाइंट्स, देखना तो क्या होता है, टेस्ट तो देखो करके, दो दो प्रोफाइल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये भी हो गया वो भी हो गया, कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे उससे, एक ही या फिर प्रोफाइल एक पे। काम करते हैं इसी सेम प्रोफाइल पे इंग्लिश पे शिफ्ट कर देते हाँ, वो भी कर सकते हो, हैं। वो भी क्योंकि कर जो सकते हो। फॉलोवर्स हैं वो तो ऑलरेडी फाउंडर्स और ये और वो फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी इनको इंग्लिश आती है, Tier 1 ऑडियंस है, 300 फॉलोवर है बट क्वालिटी इतने फॉलोवर है, बहुत क्वालिटी फॉलोवर। हम्म हम्म। सॉरी कॉल आ गया था। कोई नहीं, तो कहाँ थे। पैकेज पैकेज इंट्रोड्यूस। हाँ, तो आउटरीच में आपको पैकेज उनका पहले कंफर्टेबल फील कराना उनको, उन्होंने हम्म। टाइम और अटेंशन तो इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, बस उनको बस समझाने की रिजल्ट ला के दे सकते हैं बस, एंड फिर प्राइस करना है इंट्रोड्यूस, पहले उनको पूछना है कि आपका क्या है बजट, एंड देन प्राइस बोलना है व्हाट इज योर बजट इनटू दिस, और ये बजट का पूछना है जब टेस्टिमोनियल दिखा के हो गया तब कि ये रिजल्ट आ चुका है, क्या है आपका बजट, व्हाट इज योर बजट, सीधा, तो वो बोलेंगे कि माय बजट इज दिस दिस दिस, तो आप फिर बोल देना, सिंपल। नेगोशिएट कितना करना चाहिए? मान लो अगर 30 रील्स हैं, 30 रील्स का मैं 22K बोल देती हूँ क्योंकि 30 तो फिर क्वालिटी भी तो रील्स। एक्चुअली नेगोशिएट तो लाइक 20 तक जाना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 20 ना। हम्म। मिनिमम मिनिमम, 20 तो रखना ही चाहिए 30 रील्स का। हाँ, मिनिमम। क्योंकि इससे कम में प्रॉफिट नहीं है। वो सब एडिटर ले लेगा फिर मेरा क्लोजिंग का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लाइक मिनिमम तो चाहिए 20, एंड अगर जो भी एडवांस मिलता है 5K, वही एडवांस को फिर से एड्स पर, एड्स का तो चलता रहेगा क्योंकि ये वीडियो वर्किंग है, ये टेस्ट कर चुके हैं ऑर्गेनिक। एड्स एड्स अगर एड्स चला दिए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एड्स ही तो मेन चीज है। हम्म।
एड्स एक बार चला दी तो फिर नहीं, क्लाइंट्स आ जाएंगे, हम्म, आराम से आते क्लाइंट्स इजीली। तो सेल्स कॉल में ही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को सही लग ही नहीं रहा था क्वेश्चंस क्या पूछने, क्योंकि अब तो अगर इतने सेल्स कॉल पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर और अपॉइंटमेंट चाहिए आपको। अगर आप 3-4 अपॉइंटमेंट कर रहे हो पर वीक तो 15 करो, 15-20 करो अपॉइंटमेंट, अपने आप हो जाएगा वो। हम्म, क्योंकि इतने कॉल्स रहेंगे आपको कि आपको एक जन पे इतना फोकस करना ही नहीं पड़ेगा। क्या क्या है, लाइक no 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 no, ये है प्राइस, like what's your budget, yeah, हम्म, so I don't work with the clients who have a budget of lower than this 20 के से मैं हम्म, नीचे जाना ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि और भी अपॉइंटमेंट्स है आपके उसी दिन में हम्म, 3-4 है, तो फिर हम्म, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उतना। आप खुद बिजी हो तो आप उसी को ठीक है। उठाओगे जिसके पास बजट है, हम्म, बाकी सब अगर कैंसिल। अगर इंडिया में हमें 300 रुपी पर डे का बजट रखो, ठीक है, 300 ये चलते रहना है, 300 रुपी पर डे, मंथ का कितना होगा, 9,000, हम्म। 9,000 रुपीज पर मंथ से अगर वैसा नहीं 5 रहता क्लाइंट एक्चुअली। भी, देन बजट ज्यादा चाहिए, टाइम कम चाहिए, ड्यूरेशन मतलब एक मंथ के लिए रन करना जरूरी नहीं रहता। हम्म, 5 दिन के लिए भी कर सकते हैं रन एड, बट 1000 पर डे अच्छा, ऐसा रहता है वो। अगर 1000 पर डे रखेंगे तो फिर आराम से 20-30 लीड्स ऐसे आ जाएंगे डीएम्स में, आराम से, उससे भी हाँ ज्यादा। इंडिया में ना हाँ इंडिया में। 1,000, सी अगर सेल्स कॉल ठीक जाती है, ठीक से इन द सेंस एवरेज अभी मेरे हिसाब से तो 30 लीड में 2-3 तो हो जानी चाहिए कन्वर्ट, 2-3 लोग, या नहीं होंगे उतने भी। एक काम करना, कैलेंडली में आप बजट का पुट कर देना, हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। मैंने करा था तो लोग लिखते हैं विल डिस्कस इन मीटिंग। वो करना ना, ऑप्शन वाला देना ना, हम्म, एक जो क्या बोलते हैं, उसका नाम भूल गया, जो जिसमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं ऑप्शंस 1 2 3। ओ हाँ वो रेडियो लेना कुछ पड़ेगा। रहता है ना ऑप्शन, मैं नाम भूल गया उसका एग्जैक्टली क्या रहता है, बुलेट पॉइंट जो रहते हैं ना। 0 to 20 के या 10 के, 10 to 15 हाँ टू वैसे वैसे वैसे, तो लाइक आप लिख सकते हो 0 to 5K, 5 to 20K, 20K to 40K, 50K प्लस, लोग सेलेक्ट करेंगे। राइट क्वेश्चंस की कमी हो रही है। और वो गलती कर दी मैंने, क्योंकि लोग लिखते हैं एक जन ने तो 3,000 लिखा था, मैंने अब तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स करो ही मत ना, ऑप्शन वाला रखो। उससे इजी भी रहेगा उनको। हम्म। और जैसे कोई आपके साथ बुक करता है उनको इंस्टेंटली कॉल करो, इंस्टेंटली नंबर, और फोन नंबर भी इंस्टेंटली रखो, फोन नंबर फोन भी रखो। नंबर रखा हुआ है मैंने, ईमेल फोन हटा नंबर दो, रखा फोन नंबर रखो सर, है। अच्छा, बस। इंस्टेंटली। इंस्टेंटली फोन कॉल, जैसे आपको नोटिफिकेशन दिखे, इंस्टेंटली फोन कॉल, इंस्टेंटली। और उनको फिर फोन पे ही एक बार बोल देना कि थैंक्स फॉर बुकिंग विथ मी, यू नो थैंक्स फॉर बुकिंग विथ मी, मेरी टीम आपके और आप इंस्टाग्राम लेते हो क्या उनका, कैलेंडर पर? हाँ तो इंस्टाग्राम भी कर लो, इंस्टाग्राम होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, और हाउ मच बजट। कैन यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, और हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस फॉर इट टू ग्रो, समथिंग लाइक मैं क्या करती हूँ कि जैसे किसी ने कॉल बुक करा तो उसके मीटिंग पे आने का इंतजार करती हूँ, मैंने उसे कॉल नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि कॉल करूंगी तो और लगेगा थोड़ा सा। that। नहीं, तो लाइक इंस्टेंटली कॉल करना पड़ता है उन्हें। नोटिफिकेशन अगर कैलेंडर का दिखा आपको, इंस्टेंटली बुक, लाइक इंस्टेंटली बुक, तो फिर कॉल वही फोन नंबर पे हम्म, इमीडिएटली। बस उनको ज्यादा बातें नहीं करनी है, थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग अ कॉल विथ मी, हम्म, ऐसा कुछ। एंड मेरी आपने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल सबमिट की है, मेरी टीम उसको स्टडी करेगी एंड एक रिपोर्ट बनाएगी, एंड कॉल पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाए, और या उनका जो भी होगा प्रॉब्लम, लीड्स वगैरह कैसे लाए, बस खत्म। 1-2 मिनट का कॉल, ये ताकि तब उनको भी करना है लगेगा कि भाई इन्फॉर्मेटिव। क्या। ये तब करना है ना एड्स में लीड आए। हर जगह करना है, ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक से करना है या फिर हर जगह से, इससे थोड़ा सीरियसनेस लगता है कि भाई ये सीरियस है। उससे पता भी चल जाएगा कि ये बंदा आएगा भी या नहीं सेल्स कॉल पे। हाँ, तो लाइक वही, तो अगर शोइंग अप रेट बढ़ाने के लिए ये करते हैं कॉल इमीडिएटली। एंड उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि इंस्टाग्राम हम उससे पहले ले लेंगे तो फर्स्ट मीटिंग में ही पेमेंट आ जाएगी। नहीं तो मैं क्या कर रही थी अभी तक कि फर्स्ट मीटिंग तो रखेंगे खाली पूछने के लिए कि क्या करते हो क्या नहीं करते, सेकंड मीटिंग में स्ट्रेटेजी बना के वो टाइम कट होके एक ही मीटिंग का हो जाएगा, फर्स्ट मीटिंग में फाइनल यस और नो। हाँ वही, फर्स्ट मीटिंग पे यूपीआई सेंड, फर्स्ट मीटिंग उनको मीट पे ही बिठा के रखना, मैंने आपको यूपीआई भेज दिया है, सो यू कैन क्लियर द अमाउंट एंड वी कैन प्रोसीड अहेड, बस मीटिंग पे। ये मैं गलती कर रही थी, मैं सोचती थी कि हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उसे सोचने के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, सोचने टाइम के लिए चाहिए ही टाइम दो। नहीं, टाइम चाहिए ही क्यों ना, बिजनेस ग्रो करना तो फिर टाइम, टाइम का बहुत वैल्यू रहता है यार। जो सीरियस है वो जल्दी जल्दी करता है काम, जो सीरियस नहीं है वो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम लेती है। हम्म। तो बस इतना ही, इतना करो। अभी कोई सेल्स कॉल है अभी ये हफ्ते में? कल है, हाँ तो फिर ये कल अप्लाई ही, करूंगी, हाँ अप्लाई एग्जैक्टली, करूंगी, पूरा अप्लाई करना, फिर बताना फिर। ये अप्लाई करूंगी। वैसे तो वो इनबाउंड ही है, इंस्टाग्राम से उसने अप्रोच किया था, ट्रेडर है, तो ट्रेडर के पास बजट तो भी और रहते पैसे। बहुत रहता है, तो मैंने ट्रेडर उसको 22 के ही कोट करा था। 50 के 20 बोलना। रील्स, 50 भी। Usually I take 50,000, but right now, like, since you're a trader, I'll give you 22K. ऐसा कुछ लाइक डिस्काउंट उनको पसंद आता है भाई, या फिर 30K बोल देना। यूजुअली आई टेक 30K, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है। एंड ठीक है। एक चीज और ले लें, हम्म। एक चीज और रह गया, क्या? फॉलो अप का क्या सीन है, फॉलो अप का क्या सीन है, वो कैमरा एक सेकंड, सॉरी। हाँ, फॉलो फॉलो अप अप, का क्या। फॉलो अप रोज 2 बार, सुबह शाम। और नहीं लगता कि 2 बार सुबह भी मैसेज करती है रात को भी मैसेज करती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा ना ऐसा ऑड लगता है बस। और किसको लगता है, करना आपको कि जरूरी क्लाइंट को? है, कर दो। और लगता किसको है, क्लाइंट को कि आपको? मेरे को ही लगता है कि हाँ दो तो बार फिर मैसेज जाएगा तो क्या क्लाइंट को ही सोचेगा। कभी बोला कि फॉलो अप क्यों करते हो आप? क्लाइंट ने कभी बोला ऐसा? नहीं, कभी हाँ, नहीं। तो फिर क्यों हम्म। करते जाओ फॉलो अप, 2 3 4 बार फॉलो अप, जब तक क्लाइंट नहीं बोलता कि स्टॉप फॉलोइंग अप विथ मी, तब तक करते रहना। मैं तो ओह माय करने गॉड। मैं तो अगर क्लाइंट बोला स्टॉप फॉलोइंग अप, फिर भी मैं और डबल फॉलो अप मारता हूँ फिर। तो 3 फॉलो अप कर रहा हूँ दिन का, अगर क्लाइंट ने बोला कि स्टॉप फॉलोइंग अप, फिर मैं 6 बार नेक्स्ट दिन से। क्यों? और वो मीटिंग पे आया तो सुनाएगा नहीं? क्यों सुनाएगा? अगर वो इंटरेस्टेड है तो बाय करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल। ब्लॉक कर देगा। हाँ, ब्लॉक कर देगा। कुछ तो हो रहा है, क्लाइंट एक तो भाग जाएगा या तो फिर नहीं आएगा, लाइक बीच में अटके तो नहीं रहेंगे कि भाई कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक तो जाएगा, एक तो आएगा। ये लीड्स के लिए तो इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो एड्स रन होगा तभी होगा कुछ। आउटरीच लिंक्डइन से मैं सोच रही थी या इंस्टा लिंक्डइन, से, क्योंकि इंस्टा में रिक्वेस्ट में चला जाता है। हाँ तो इसके लिए एक सिंगल ट्रिक है, रिक्वेस्ट में ना जाने के लिए स्टोरी रिप्लाई करना पड़ता है, देन उसके बाद फर्स्ट टेक्स्ट भेजना पड़ता है स्टोरी रिप्लाई के बाद। स्टोरी लाइक इंस्टाग्राम में ऐसा ऑप्शन है ऑल का, लाइक जो चैट्स में रहता है ना, डीएम्स में, तो वहां पे ऑल रहता है, प्राइमरी रहता है, जनरल रहता है, और रिक्वेस्ट रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ऑल पे रहता है, मतलब अगर उनको कोई रिक्वेस्ट भी भेजता है, और स्पेशली जो प्रोफेशनल होता है ना अकाउंट्स, उनमें ऑल रहता है एक सेक्शन, तो उनमें सब सारे दिखते हैं, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन जनरल में है, कौन प्राइमरी में है, वो सब ऑल में दिखता है। स्टोरी पे रिप्लाई। स्टोरी पे रिप्लाई फिर फर्स्ट टेक्स्ट, ये हमेशा काम करता है। ओके। और और उनका इंस्टाग्राम।
क्या क्या? बिजनेस इंस्टाग्राम पे 50 आउटरीच पर डे या फिर 2 अकाउंट से 100 हो जाएगा। एक अकाउंट से एक ही अकाउंट रखो, अभी सिर्फ एक अकाउंट रखो, एक अकाउंट से हम्म। ऊपर नहीं जाना। वही अकाउंट पे आउटरीच होगा, वही अकाउंट पे कंटेंट होगा, वही अकाउंट पे एड्स रन होगी, तीनों चीजें एक अकाउंट से ठीक बस। ठीक ठीक ठीक। कल एक है सेल्स कॉल, उसमें ये सारी चीजें अप्लाई होगी। हम्म, करो plan, फिर बताना क्या आता है रिजल्ट। मेरे को ये लगता था कि प्रेजेंटेशन का मतलब है पूरा उसके लिए कस्टमाइज बनाना पड़ेगा कैनवा पे जाकर, बट अब ऐसा बनाऊंगी कि खाली नाम चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे जो सबके लिए लगभग काम करें, जिसे वैसा टाइम नहीं भी करना लग जाए। पड़ता, लाइक अलग अलग थोड़ा करना पड़ता है। हम्म पर्सनलाइज जितना होगा उतना बेटर होगा, जितना हम्म पर्सनलाइज्ड है वो पर्टिकुलर इसका उतना बेटर होगा। मैं तो बेस्ट चीज ये करता हूँ कि मैं उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर देता, तो लगता है वो सही में कुछ हो रहा है मेरे लिए, वो एक सही ये चीज है। करना है, ये भी करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा ये इफेक्ट पड़ता है। उसको लगता है मेरे लिए बनाया है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है बेसिकली बस, और कुछ नहीं। राइट। बाकी वो बताएगा। मैं राइट। गलती कर रही थी कि मैं बता ज्यादा रही थी कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वही वही वो गलती है। वही 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 प्रॉब्लम था। आउटरीच में हार्ड पड़ता है बहुत, सेल्स क्लोज होती लेकिन कर लो फिर भी, क्योंकि एड्स रन हो रही है, वैसे भी लीड आने ही वाली है, ऑर्गेनिक से भी आएगी लीड्स। है। इंडियन क्लाइंट्स को आउटरीच करने में कोई बेनिफिट नहीं है ना, उसके लिए तो एड्स ही होते हाँ, तो इसलिए तो इंटरनेशनल को करो ना रीच, डीएम से। इंटरनेशनल। हम्म, और वो लोग, उनको कोई रीच आउट करने के लिए नहीं रहता, तो वो लोग करते ही हैं रिप्लाई। क्यों बहुत सारे लोग करते हैं रीच आउट, तो ऐसा क्यों करे? इन्हें कम लोग करते हैं, स्पेशली देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स को, बिजनेस ओनर्स को हम्म। कम करते हैं लोग रीच आउट, और स्पेशली मेन को तो बहुत कम होता है रीच ओ आउट, माय जो गॉड। बिजनेस ओनर रहते हैं। लड़कियों को भले ही बहुत सारे आते होंगे टेक्स्ट, लेकिन बिजनेस ओनर्स को उतने कम आते होंगे, लेकिन कम आते हैं, कम कंपेयर करे तो। रिप्लाई के चांसेस आते हैं। हाँ, वही रिप्लाई के चांसेस ज्यादा है।